आज आपकी मुलाकात पाकिस्तान के ऐसे न्यूरोलॉजिस्ट से करा रहे हैं कि जिन्होंने ऐसे मरीज का इलाज किया कि जिसे पूरे पाकिस्तान में लाइलाज करार दिया जा चुका था, और आज वो मरीज बैसाखियों के सहारे की बजाय मुकम्मल हालत के अंदर इस वक्त खड़ा है। देखते हैं डॉक्टर काशिफ सुल्तान ने ये इलाज कैसे किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, स्टार न्यूज़ के साथ मैं हूं अली अमजद चौधरी। बाज़ औक़ात जब आपके लिए अंधेरे हो चुके होते हैं, आपको लगता है कि आपकी ज़िंदगी ख़त्म होने वाली है, उस वक़्त अगर आपको ज़िंदगी मिल जाए तो फिर ज़िंदगी की कदर भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ऐसा ही इन साहिब के साथ हुआ। ये मास्टर नज़ीर हैं, कोट बहादुर तहसील अहमदपुर सैल की यूनियन काउंसिल है, वहाँ के ये रिहायशी है मास्टर नज़ीर। इनके साथ भी ऐसा हुआ, ये कुएँ में गिरे। कुएँ में गिरने के बाद इन्हें लगा कि इनका धड़ काम नहीं कर रहा, इनका जिस्म का निचला हिस्सा इस वक्त काम नहीं कर रहा और वो जिस्म के साथ नहीं है। ये बहुत मायूस थे, इनका ख़ानदान बहुत ज़्यादा मायूस था। इन्हें कुएं से निकाला गया, मुख्तलिफ अस्पतालों में इन्हें भेजा गया, लेकिन इन्हें सिवाय नाउमीदी के कोई चीज़ नहीं मिली। आखिरकार ये जना अस्पताल पहुंच गए। वहाँ न्यूरो सर्जन डॉक्टर काशिफ साहबजादा काशिफ सुल्तान साहब के पास पहुंच गए। इनका ऑपरेट हुआ और आज 8 माह के बाद ये बैसाखियों के सहारे मास्टर नज़ीर चलते हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि अब चंद दिनों तक ये बैसाखियाँ की भी इन्हें ज़रूरत नहीं रहेगी, और उसके बाद ये वैसे ही अपनी मूवमेंट को जारी रखेंगे। मास्टर साहब के साथ क्या हुआ था उन्हीं से पूछते हैं। मास्टर साहब, किस पे गिरे थे? आपकी ये रीढ़ की हड्डी टूट गई? कुएं में गिरे थे। कुआं जो था वो 50-60 फुट, तकरीबन 50-60 फुट का था। तो रात का अंधेरा था, कुएं में गिर गया। अच्छा, तो उसके बाद फिर क्या हुआ? तो लोग इकट्ठे हो गए, उन्होंने मुझे उस कुएं से निकाला। जब निकाला तो मैं होश में नहीं था। फिर उसके बाद कहाँ ले जाया गया आपको? जांग ले गए। जांग जब मुझे लेकर गए तो वहाँ किसी ने आपसे कहा कि आप ठीक हो जाएंगे मास्टर साहब? आपसे उधर जब हम जांग पहुँचे तो उन्होंने हमें बिल्कुल मायूस कर दिया। उन्होंने भी आपको आगे मुंतकिल कर दिया? मुंतकिल, उन्होंने कहा जहाँ जाना चले जाए। फिर कहाँ चले गए? फिर हम लाहौर चले गए। फिर लाहौर चले गए तो लाहौर में आपको लगा कि आप कोई उम्मीद, कोई ऐसी आपको? बस 2-3 हॉस्पिटलों में गए तो उधर तो हम नाउमीद हो गए। उसके बाद आप कहाँ पहुँचे? जना हॉस्पिटल में पहुँचे। किसी सोर्स से हमें पता चला कि साहबजादा काशिफ सुल्तान साहब जो हैं वो जना हॉस्पिटल में लगे हुए हैं, वो आपके गिरां के हैं। तो हम किसी की वसादत से, मेरे भांजे जो थे मलिक ज़फ़र इकबाल साहब, उन्होंने अपने सोर्सेस से डॉक्टर साहब से मुलाकात की, उनको वजह बताई। तो उन्होंने कहा कि इधर मेरे पास लेकर आ जाएं तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। तो फिर उसके बाद वहाँ आपका ऑपरेशन हुआ? वहाँ मुझे लेकर गए तो वहाँ एक मेरा रिश्तेदार था मलिक उमर साहब। वो उमर साहब जो है उन्होंने हमारी बड़ी मदद की, और डॉक्टर साहब जो है उन्होंने अपना ज़ाती नंबर दिया। और हमें इस तरह लगा कि हमारी जो मर्ज़ थी, हमारा जो तकलीफ़ थी वो कम हो गई, क्योंकि मकामी आदमी थे। तो उसके बाद फिर आपका ऑपरेशन हो गया? ऑपरेशन 9-8 बजे शुरू हुआ और शाम 5 बजे तक ऑपरेशन होता रहा। लोग बाहर रोते रहे, दाड़े मार मार कर रो रहे थे। 5 बजे जब मुझे बाहर निकाला गया तो 5:30 बजे उन्होंने मेरी करवट बदलने के लिए कहा। तो मेरी करवट जब बदली तो देखा कि मैं ऑपरेशन के बाद फिर आपको यकीन हो रहा था कि वाकई आप बच गए हैं, अल्लाह ने आपको ज़िंदगी दे दी? जब मैं अपने बेड पर गया तो मुझे ये लग रहा था कि जो मेरी रीढ़ की हड्डी में दर्द था वो कम हो गया है, बल्कि दर्द महसूस ही भी नहीं हो रहा था। मैंने ये समझा कि शायद नशे की हालत में था, इसलिए था। लेकिन डॉक्टर साहब जब वहाँ पहुँचे और डॉक्टर साहब की पूरी टीम पहुँची तो उन्होंने मुझसे पूछा कि मास्टर साहब आपका क्या हाल है? ठीक है मेरी बोली में, उन्होंने जांग की बोली में बताया कि मास्टर साहब क्या हाल है ਤੁਹਾਡਾ? फिर आप वहाँ से घर मुंतकिल हो गए? तकरीबन 1 माह के बाद घर मुंतकिल हुआ। तो ये कब से बैसाखियों के सहारे आप चलते हैं? अब तो डॉक्टर साहब इधर हमारे पास आए, वो हमारे क्योंकि मेहरबान थे, मोहसिन थे, वो हमारे घर में आए, मेरी तीमारदारी भी की और मुझे खड़ा भी किया, अपने पास खड़े होकर मुझे खड़ा करवाया। तो आप डॉक्टर साहब का क्या कह रहे हैं कि कब तक आपकी ये बैसाखियाँ भी इस वक्त खत्म? वो मुझे उम्मीद दिला रहे हैं कि आप इंशाल्लाह बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे, क्योंकि मैं जो ज़्यादा से ज़्यादा उम्मीद है, क्योंकि मैं पहले जब था ना उम्मीद था, अब मैं उम्मीद में हूँ कि मेरी बैसाखियाँ जो मुझे छोड़ देंगी। इंशाल्लाह अल्लाह ताला मुझे सेहत देगा। और जना अस्पताल के कंसल्टेंट न्यूरोसर्जन डॉक्टर काशिफ सुल्तान साहब, जिन्होंने मास्टर नज़ीर का इलाज भी किया और जहां उसे ज़िंदगी की उम्मीद नहीं थी, उसे ज़िंदगी भी इस वक्त मिली। डॉक्टर साहब मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे जानना चाहेंगे डॉक्टर साहब कितना मुश्किल केस था मास्टर नज़ीर साहब का? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेहत, ज़िंदगी, मौत मेरे रब के हाथ में है। हम एक कोशिश ज़रूर करते हैं। मास्टर नज़ीर साहब का केस कोई आसान केस नहीं था। इनकी रीढ़ की हड्डी जो है वो 2 जगह से फ्रैक्चर थी और उस फ्रैक्चर की वजह से जो इनकी स्पाइनल कॉर्ड थी
वो और नीचे फिर नर्व्स दबी हुई थी, जिनसे इनका निचला धड़ जो है वो कमज़ोर हो गया था। इसके लिए सबसे अहम चीज़, जैसे मैंने पहले भी एक बार आपको बताया था, कि अहम तरीन चीज़ जो होती है वो वक्त होता है। अपने टाइम के अंदर अंदर न्यूरल टिश्यू जो है, नर्व्स के जो टिश्यूज़ होते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम के, उनको आप जितना जल्दी डीकम्प्रेस कर दें, उनके ऊपर से प्रेशर हटा दें, उनकी वापसी के चांसेस उतने बढ़ जाते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह इनका बर वक्त ऑपरेशन हो गया था और इनके हराम मग़ज़ के ऊपर से, कॉर्ड के ऊपर से कंप्रेशन ख़त्म हो गई थी और उसके बाद जो रीढ़ की हड्डी टूटी हुई थी उसे हमने फिक्स कर दिया था। स्पाइनल फिक्सेशन भी हुई थी और डीकम्प्रेशन भी, और क्योंकि मल्टीपल लेवल की फिक्सेशन थी, इट वाज अ डिफ़िकल्ट फिक्सेशन, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने करम किया और आज ये आपके सामने हैं। शुक्र है अल्लाह के करम से अपने पाँव पे हैं। गुफ्तगू आपने सुनी मास्टर नज़ीर की भी और डॉक्टर काशिफ सुल्तान साहब कंसल्टेंट न्यूरो सर्जन जनाह अस्पताल के, उनकी गुफ्तगू से यही नतीजा अखज़ किया जा सकता है कि अगर आप बर वक्त तौर पर इलाज के लिए पहुंच जाते हैं और किसी मुस्तनद जगह पे पहुंच जाते हैं, तो आपकी बीमारी चाहे कितनी ही पेचीदा क्यों ना हो, वो एक हाल के अंदर निकल सकती है और मरीज़ शफायाब भी हो सकता है।